सदानंद मिथिलेश की आयसन पाए चली राम ढिंग जानकी प्रीति नहदे समय। श्री रामचंद्र जी ने मिथिला आके जनकपुरी आकर के सब राजाओं को लगा कोई नहीं कुछ कर पाया, तब जब श्री रामचंद्र जी ने उठा करके पतंचा चढ़ाई शिव धनुष की तो धनुष टूट गया। और फिर जो है शतानंद जो कि राज ऋषि थे, वहाँ के कुलगुरु थे जनक जी के, उनकी अनुमति और मिथिलेश जनक जी की अनुमति पा करके माता जानकी जयमाल लेकर के और श्री रामचंद्र जी की तरफ चले और उनके प्रीति जो है, प्रेम जो है वो हृदय समाने लगा। मन में सा पार भरा तन्मय से उच्चारण है पीका, सब चित्त लिखे से बैठे हैं लख पड़े न गुण प्रेम जी का। मन में उत्साह पार भरा हुआ है और तन में कुछ सुखचाहट है पिया को देखने की। सब चित्त लिखे बैठे थे लोग वहाँ पे, लख पड़े न गुण प्रेम जी का। हाथों में विश्व विजय वाली वरमाला शोभा पाए, हाथों में विजय वाली वरमाला सीता जी की शोभा पा रही थी। छवियों के मध्य सीता जी पर इस समय महाछवि छाए रहे, छवियों के मध्य सीता जी पर इस समय महाछवि छा रही थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न मिली थकाए गए। जब वो छवि सागर के तट पर पहुंची तो कोई था नहीं मिली और थकाए गए। जयमाला रही हाथ ही में तन मन की सुधि बिसराए गए। जब छवि सागर के तट पहुंची तो उसकी कोई था नहीं मिली और थकाए गए। और जयमाला रही हाथ ही में और जयमाला हाथ में ही रही और वो तन मन की सुधि बिसरा गए। ढिंग खड़ी राम का रूप लखे मन मगन हुआ तब काज कहाँ। और माता जानकी जो है श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच करके उनकी छवि देख करके जो है थक गई और जयमाला उनके गले में डालना भूल गई। और ढिंग खड़ी राम का रूप लगे मन मगन हुआ तब काज कहाँ। और श्री रामचंद्र जी का के पास खड़े हो गए कि रामचंद्र जी का रूप निहार रही थी और मन मगन हो गया तो आगे काम कैसे होगा। अनुराग सुहाग में पाक गया जब लाग गई तब लाज कहाँ। और उनका अनुराग जो है सुहाग को देख करके कि और बढ़ गया और जब लगन लग जाती है तो फिर लाज कहाँ रहती है। चतुर सखी ने उस समय उंगली टंक दबाए, धीरे धीरे सिया से वचन कहे सच्चाए। और फिर चतुर सखी ने उस समय सीता जी की उंगली थोड़ी दबाई और फिर जो है सीता जी से सकुचा करके वचन कहे, परिहार बहार है दोनों पर लो जय का हार पिनाओ ना। उपहार में खूब निहार लिया अब गले का हार बनाओ ना। और फिर जो है वो चतुर सखी जानकी जी को कह रही है, तुमने बहुत जो है श्री रामचंद्र जी को निहार लिया, उन पर तुम बलिहार हो गई हो। अब जो जय का हार है श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ करके तुम्हें वर्ण करना है तो उनको अब माला पहनाओ। उपहार में खूब तुमने निहार लिया, अब उनको गले का हार बनाओ। जिस हृदय पे आज सभा में यह प्यारी जयमाला धारेंगे उस हृदय से आशा सदा को है क्षणमात्र तुम्हें बिसारेंगे। जिस हृदय से आज सदा के लिए तुमको जो है श्री रामचंद्र जी जो है प्रणय करेंगे और ये आशा है कि जो है क्षणमात्र भी तुमको भूलेंगे बिसारेंगे। बल कहाँ था कोमल हाथों में जो भरी सभा में मान रहे, धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। बल इन कोमल हाथों में कहा था जो भरी सभा में इनका मान रहा था, शिव धनुष तोड़ने की ताकत सिर्फ इस माला में थी। ये चतुर सखी का रहे। जब तक फूलों में गंध रहे संबंध ये तब तक अचल रहे, जब तक सूरज और चांद रहे जोड़ा यह तब तक अटल रहे। और फिर जो है वो दुआ देती है, आशीष देती है चतुर सखी, जब तक फूलों में गंध रहेगी संबंध तब तक ये संबंध अचल रहेगा, जब तक सूरज और चांद रहेगा जोड़ा यह तब तक अटल रहेगा। दुबैन सखी से सुन करके सीता को कुछ लज्जा आई, धीरे से हाथ बढ़ा करके जयमाल पिया को पहनाए। और चतुर सखी जो साथ में थी सीता जी के, उसकी बातें सुन करके सीता जी को कुछ लज्जा आई और धीरे से अपना हाथ बढ़ा करके जयमाल पिया को श्री रामचंद्र जी को बनाई उन्होंने। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। जयमाला जब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी को बनाई रंगभूमि में कुछ समय खुशी रही। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। सीता जी जब महलों की ओर जाने लगी तो उसी समय एक तरफ कुछ शोर होने लगा। कामी अभिमानी असुर तड़प उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में बोले वे महिपाल। कामी अभिमानी असुर जो है तत्काल तड़प उठे, जहाँ तहाँ रंगभूमि में राजा बोलने लग गए, बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर, अब तक फैसला धनुष पर था अब फैसला है तलवारों पर। और चिल्ला के बोल रहे हैं इन दोनों लड़कों को बांधो, दया मत करो उनकी उम्र देख करके, अब तक फैसला धनुष पर था लेकिन अब फैसला तलवारों से होगा।
कट जाओ मर जाओ जनपद तौहीन न आए शानों पर, कर दो खूनों से लाल जमी ले चलो सिया को प्राणों पर। कट जाओ मर जाओ जो है, लेकिन अपनी शान पर तौहीन न आने दो, और इस जमीन को खून से लाल कर दो, और सीता को उठा के ले चलो। सब दरिद्र थे। ये सुनकर कहने लगे धर्ममान महिपाल, शर्म नहीं आती तुम्हें बजा रहे हो गाल। यह सुनकर के जो धर्ममान राजा थे, महिपाल थे, वो बोले कि तुमको शर्म नहीं आती है जो गाल बजा रहे हो। तलवार बाण शानो शौकत सब धनुष टूटते संग गए। तुम्हारी तलवार आन बाण शानो शौकत सब धनुष टूटने के साथ चली गई। तुम लोग भी तो गए थे, कहाँ कुछ उठा पाए। अब नीची नाकों घर जाओ सब शूरवीरता भंग हुई। अब अपनी नाक नीचे करके घर जाओ तो तुम्हारी सब शूरवीरता धरी की धरी रह गई। अब तो तलवार उठाने को उठाते हो, लानत है इस मर्दानी में, गर्व शर्म शान की रखते हो, डूबो चुल्लू भर पानी में। अब जो तलवार उठा रहे हो उस पर लानत है, तुम्हारी शूरवीरता पे, वीरता पे लानत है, और तुम्हारी इस मर्दानगी पे लानत है। अगर तुम्हारे अंदर शर्म और शान है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसी तरह बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हुआ यह क्या उत्पात। इसी तरह राजाओं में भसा भसी बात बढ़ने लगी, नर नारी डरने लग गए कि ये क्या उत्पात हो रहा है। सीता चलती सखियों समेत महलों की जानिब घबराकर, रघुवीर गुरु के तीर चले सीधे सवा कुछ मुस्काकर। सीता जी सखियों के साथ में महलों की तरफ कुछ जो है घबरा कर जल्दी जल्दी गई, और रघुवीर जो है गुरु विश्वामित्र की तरफ चले सरल स्वभाव से मुस्का करके। गुरु श्री रामचंद्र जी राजाओं की गति देख देख चिंतायुक्त जनक कृपाल हुए, उस छोटे सूरजवंशी की आंखों के डोरे लाल हुए। राजाओं की ये चाल देख करके जनक जी जो है और जो धर्मवान राजा थे वो चिंतायुक्त हो गए, और छोटे से रघुवंशी यानी कि लक्ष्मण जी को जो है कि आंखों में जो है क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई। इतने में तब भूमि से सुनकर शिव धन भंग आए राज समाज में बिल्कुल कमल पतन। इतने में तब भूमि अपने जो है अपना तब छोड़ करके उनके जो जिस पर्वत पर, उड़ीसा में कोई पर्वत है, वहाँ पर वो बैठ करके तपस्या करते थे परशुराम जी। उनको आवाज़ आई तो वो दौड़े भागे आए कि ये कहाँ से आवाज़ आई है, और यहाँ आके देखा जो है जनकपुरी में, तो यहाँ पर राजाओं की सभा बैठी थी। बिल्कुल कमल पतन, बिल्कुल मतलब भृगु जी उनके पिता थे परशुराम जी के। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हस्तियों में, त्यों ही देशस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। जैसे वसंत के उपरांत ग्रीष्म ऋतु आती है, या जैसे सिंह एक शिर जो है सिंह आ जाता है हस्तियों में, तो ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। वैसे ही तेजस्वी परशुराम जी क्षत्रियों के बीच में आए। पूरे शरीर पर भस्म रमे चूड़ा जटाओं का बंधा हुआ, मस्तक पर तिलक त्रिपुंड कंठ रुद्राक्षी कंठ पड़ा हुआ। और ये परशुराम जी का जो है के बारे में बता रहे हैं कि उनका शरीर गोरा था, और उनके शरीर पर भस्म रमी हुई थी, और बाल जो में जो है वो जटा रूप था, और उसका जुड़ा बना हुआ था। मस्तक पर उनके जो है त्रिपुंड था, और गले में रुद्राक्ष की माला थी। बाएं कंधे पर धनुष धरा, दाएं पर फरसा उठा हुआ। बाएं कंधे पर उनके धनुष रखा हुआ था, और दाएं कंधे पर फरसा रखा उठा हुआ था। बाएं कर में एक धनुष और बाण धनुष पर चढ़ा हुआ, और बाएं कर में उनके एक धनुष था जिस पर बाण चढ़ा हुआ था। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनुष उठाए हैं। उनकी दोनों भौहें जो है आँख के ऊपर जो भौं होती है वो कुटिल हो गई थी, मानो वो दो धनुष उठाए हुए हैं। नैना विशाल है लाल लाल, जिन्हों अग्नि बाण चढ़ाए हैं। नैना उनके विशाल जो है वो लाल लाल थे, जैसे कि जो है धनुष पर जो है अग्नि बाण चढ़ाए हुए हैं। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। उनके तन का प्रकाश और तप का प्रभाव वहाँ सारे समाज पे, राजाओं पर छा गया। मानो मुनि का सर्वेश बना साक्षात वीर रस आया है। मानो मुनि का वेश बना करके साक्षात वीर रस वहाँ उपस्थित हो गया है। वीर ब्राह्मण का लखा जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। वीर ब्राह्मण का जब ये रूप देखा तब सन्नाटे में सारे रंगभूमि में राजा आ गए। उठकर प्रणाम करने के लिए सब जाते हैं डरते डरते, और उनको उठकर प्रणाम करने के लिए सब राजा डरते जाते। पितु सहित नाम अपना अपना बतलाते हैं डरते डरते। पिता सहित अपना नाम
डरते डरते बतला रहे हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम दृष्टि जिस राजा पर डाले, सीधे स्वभाव से परशुराम जी अपनी दृष्टि जिस राजा पर डालते हैं और राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। और राजा चौकन्ना होकर सोचता कहीं भस्म न कर डालें। तब विदेह महाराज ने आय नवाया शीश, सखिन समय प्रणाम कर पाई सिया आशीष। तब विदेह महाराज ने आकर के जनक जी ने परशुराम जी को शीश नवाया और सखियों के साथ जो है सीता जी आशीष लेने आए परशुराम जी का। विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लक्ष्मण, आशीर्वाद देकर देखे सुकुमार प्यारे राम लक्ष्मण। फिर विश्वामित्र जी जो है आकर के परशुराम जी से मिले और चरणों में राम और लक्ष्मण जी को उनके डाला और आशीर्वाद देकर उन्होंने सुकुमार प्यारे राम लक्ष्मण जी को देखा। रामचंद्र के नयन देख श्री परशुराम के नयन थके, उस छवि अपार का पार न था जिस पर करुणा मैन थे। श्री रामचंद्र जी को की आंखें देख करके परशुराम जी की नजर नहीं हट रही थी, नैन थक रहे थे। उस छवि अपार का पार नहीं था और उनकी श्री रामचंद्र जी की छवि का पार नहीं था। जैसे करोड़ों नैन से भी आदमी देखे तो वो मन नहीं भरता। फिर ससुरी निगाह में देखा सकल समाज, तब बोले से परशुराम महाराज। फिर ससुरी निगाह से जो है परशुराम जी ने सारा उपस्थित समाज देखा। तब मिथिलेश से जनक जी से परशुराम जी ने पूछा, है जनक कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है। उस समय कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन होता था, परशुराम जी की आज्ञा जरूरी थी। तो परशुराम जी ने जनक से पूछा कि क्या कारण है, इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ अभी शोर कैसा हुआ था, वीरों में छेड़छाड़ कैसी है। तो हाथ जोड़कर राजा ने अपने प्रण की कुछ व्यथा कही, सीता की ओर स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। तब हाथ जोड़कर राजा जी ने अपने प्रण की कुछ कथा व्यथा कही और सीता की जी की और स्वयंवर की और कुछ जो है शिव जी के धनुष की कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तब दृष्टि पृथ्वी पर डाली, देखते ही उन दो टुकड़ों के सारे तन में छाई डाली। जब उन्होंने शिव धनुष का टूटना सुना तब उनकी दृष्टि पृथ्वी पर गई और उस धनुष के दो टुकड़ों को देख करके सारा तन में उनके आग लग गई। वीर ब्राह्मण ने तभी गरज करी गंभीर, आंखें अंगारा हुई, गर्मा गया शरीर। वीर ब्राह्मण यानी परशुराम जी ने गरज करके पूछा, उनकी आंखें अंगारा हुई और पूरा शरीर गर्मा गया। ओ मूल जनक, अब यह बतला धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस बड़े स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। ओ मूल जनक, ये मुझे बतला कि ये धनुष किसने तोड़ा है और किससे इस भरे स्वयंवर सभा में सीता ने नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला वरना चौपट कर डालूंगा। जल्दी उसकी सूरत दिखला दो वरना यहाँ सब कुछ चौपट कर डाल। जितनी पृथ्वी तक राज तेरा सब उलट पुलट कर डाल। जहाँ तक इस पृथ्वी में तुम्हारा राज है वो पूरा उलट पुलट कर डालूंगा। ये परशुराम जी जनक जी को बोल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनौड़िया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप लोग बेहतर होगी। हर महादेव। राजा रामचंद्र जी की जय, माता जानकी की जय, महर्षि वशिष्ठ जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, महाराज दशरथ की जय, माता कौशल्या की जय, महाराज जनक की जय, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।